रसायन विज्ञान का ये दूसरा क्लास है और आप जैसा कि पूर्व में भी जान रहे हैं कि जितने हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा पूछा गया जो प्रश्न है वो पूर्व में कहीं किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। तो उसी के क्रम में हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं और 51 नंबर प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं और 60 तक के प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो पारा, ब्रोमीन, सोडियम, हीलियम। तो अगर आपने रसायन विज्ञान का ढंग से अध्ययन किया होगा तो आप हर हाल में ब्रोमीन टिक करेंगे। क्या करेंगे? ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधात्विक तत्व है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, जबकि मरकरी यानी कि पारा का रासायनिक चिन्ह Hg तथा परमाणु क्रमांक 80 है। पारा एक धात्विक तत्व है जो कि कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। तो इस तरह आप नोट करिएगा ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन क्या देखिएगा ब्रोमीन। और ये कहाँ पूछा गया है तो आप देख लीजिए कि यूपीपी कांस्टेबल 28 जनवरी 2019 में यानी कि 49 वैकेंसी में पूछा गया था प्रश्न। बात करें दूसरे प्रश्न की 52 नंबर की, दिया है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो ब्रोमीन है, क्लोरीन है, सोडियम है, कैल्शियम है। और ये पूछा गया है यूपीपी कांस्टेबल 28/1/2019 में। तो अगर आप इसको कर लेंगे तो आप बेहतर हैं। देखिए जरा क्लोरीन जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्लोरीन याद रखिएगा क्लोरीन। तत्वों की परमाणु त्रिज्या एक रासायनिक तत्व के परमाणु नाभि के केंद्र से इलेक्ट्रॉन के बाहरी आवरण तक की दूरी है। और प्रश्न के अनुसार सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या जो है क्लोरीन की है, क्योंकि क्लोरीन जो है उसके उससे बड़ा ब्रोमीन होता है, उससे बड़ा सोडियम होता है, उससे बड़ा कैल्शियम होता है। फिलहाल जो इसमें जो दिया हुआ है उसमें क्रम में दिखा दे रहा हूं। आप जो है क्लोरीन, इसके बाद ब्रोमीन, इससे बड़ा जो है आपका सोडियम और इससे बड़ा आपका जो है कैल्शियम, याद रखिएगा। तो इसलिए क्लोरीन जो है सबसे छोटा त्रिज्या हो जाएगा। अब बात करें 53 नंबर प्रश्न की, और इससे पहले मैं आप सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि जो भी लोग चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अपने सभी साथियों को इस क्लास शेयर करिए ताकि उन तक ये सारे क्वेश्चन पहुंच सके प्रीवियस ईयर के। देखिए CH3COO CS2CS3 ये किसका सूत्र है ये हमें बताना है। तो देखिए ब्यूटानोइक अम्ल या मिथाइल एथेनोएट या एथिल एथेनोएट या प्रोपेनोइक अम्ल। और यूपीपी कांस्टेबल 28/1/2019 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो सही उत्तर हो जाएगा वो एथिल एथेनोएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथिल एथेनोएट, एथिल एथेनोएट, एथिल एथेनोएट। इसको जरूर आप याद रखिएगा और नहीं भी याद रखेंगे तो एक आध प्रश्न आपसे पूछागा। अगर इतना रिस्क ले सकते हैं तो बाकी चीजें आपके ऊपर निर्भर करेंगी। 54 नंबर का प्रश्न है कि मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है? मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है? तो ए है प्लेटिनम, बी है चांदी, सी है क्रोमियम, डी है तांबा। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा तांबा। और ये पूछा गया प्रश्न 27/1/2019 को शिफ्ट फर्स्ट में। 55 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। दिया है कि मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? तो टेफ्लॉन है या नायलॉन 6 है या बैकेलाइट है या केवलर है? तो क्या राइट हो जाएगा? और आप भी जान रहे हैं कि यूपीपी कांस्टेबल 27/1/2019 में शिफ्ट फर्स्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आपका नायलॉन 6 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नायलॉन 6। कैप्रोलैक्टम एक चक्रीय एमाइड है। क्या है? चक्रीय एमाइड है जिसका प्रयोग एक मोनोमर के रूप में नायलॉन 6 बनाने के लिए किया जाता है। इसको आप लिख लीजिएगा जितना मैं बोला हूं। 56 नंबर को क्वेश्चन की बात कर ले तो CaSO4 अब देखिए ये पॉइंट दिया हुआ है जिसको आप पॉइंट पढ़ सकते हैं यहाँ पे। 2H2O का रासायनिक सूत्र है। क्या है? एप्सम नमक है, जिप्सम है या गंधक है या क्वार्ट्ज है? तो क्या हो जाएगा? ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। किसका है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, ये याद रखिएगा। ये यूपीपी कांस्टेबल 27/1/2019 में शिफ्ट फर्स्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। 57 नंबर का प्रश्न है कि गैल्वनाइजेशन का मतलब इस्पात को, अब देखिए डैश दिया है कि पतली परत के साथ आवरण करना है। ए है क्रोमियम, बी है जस्ता, सी एल्युमिनियम और डी है निकल। यूपीपी कांस्टेबल 27/1/2019 शिफ्ट फर्स्ट। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जस्ता। क्या हो जाएगा? जस्ता। देखिए जस्ते
जस्ते की पतली परत के साथ आवरण करना है। क्या है? इस्पात को जो है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है इस्पात को जस्ते की पतली परत के साथ आवरण करना। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। बात करेंगे 58 नंबर प्रश्न की। C60 एक अणु है जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो 60 जो परमाणु कार्बन होते हैं वो किसके रूप में होते हैं, वो आपको बताना है। तो देखिए जरा, आपके ऑप्शन है कि 15 पंचभुज और 17 षष्ठभुज, ए है। बी है आपका 18 पंचभुज और 15 षष्ठभुज, और सी है 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज, और डी है 20 पंचभुज और 12 षष्ठभुज। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज। क्या हो जाएगा? 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज। तो इस तरह इसका जो सही ऑप्शन जाएगा वो सी हो जाएगा। अब बात करेंगे हम 59 नंबर प्रश्न की। ये आपके स्क्रीन पे है, देखिए जरा क्या कह रहा है। कह रहा है कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह है, क्या है? पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, या एंथ्रोसाइट है। यूपीपी कांस्टेबल 27/1/2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो एंथ्रोसाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंथ्रोसाइट। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब बात करेंगे इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की, जो 60 नंबर का प्रश्न है। दिया है कि डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं। तो पॉलिस्टर को छोड़कर है, या पॉलीप्रोपिलीन को है, या पॉलीएमाइड को है, या पॉलीकार्बोनेट को है। यूपीपी कांस्टेबल 27/1/19 में। तो इसका राइट आंसर जो है पॉलीप्रोपोलीन हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। तो इस तरह ये क्लास जो है यहाँ समाप्त होती है। जैसा भी क्लास लगा उसका रिव्यू जरूर करिए। बेस्ट लगा हो तो लाइक करिएगा, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइए। और इसी क्रम में आपके जो रसायन विज्ञान के 2 क्लासेस हैं वो और जारी होंगे। बाकी इसके बाद हम आ जाएंगे बायो पे। बायो जैसी चीजें खत्म होंगी उसके बाद हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारी चीजें धीरे धीरे हम 6 महीने में समाप्त कर लेंगे। तो बने रहिए इस चैनल के साथ जब तक कि आपका पेपर ना हो जाए, और हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर चीजें आपके सामने लेके आए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।